नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड्स आप जानते हैं, शोध। इससे पहले थोड़ी सी बात हम बता दें कि यह वीडियो यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होता है उसके फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन आता है। तो हमारा ध्यान, हमारा जो फोकस होगा उन 5 क्वेश्चंस को जो सॉल्व कर दें, जो सही कर दें, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यह वीडियो यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे छात्रों के लिए उपयोगी है और हम इसमें बहुत ही व्यवहारिक बात करेंगे, सामान्य बात करेंगे, किताबी बात नहीं करेंगे या अपनी भाषा में करेंगे, समझ कर करेंगे। आप इसे देखिए। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूजीसी नेट का तो आपके लिए तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, और अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं तो आप नॉलेज से एंजॉय करिए। सूचना इससे आपको मिलेगी, इससे आपको नई जानकारियाँ मिलेगी, तो आप इसको देख करके एंजॉय करिए। यूट्यूब पर मेरा चैनल है डीके वर्चुअल कैंपस और फेसबुक पर पेज है डीके वर्चुअल कैंपस। मैं धनंजय कुमार तिवारी, मैं अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहा हूँ। तो चलिए, आइए हम बात करते हैं रिसर्च के बारे में। देखिए, रिसर्च अब ये जो शब्द है, ये लैटिन का वर्ड है। लैटिन से इसका रूट है। इसका अर्थ होता है टू नो, जानना, टू गो अबाउट, यानी उसके बारे में जानने की कोशिश करना। टू गो इनसाइड, उसके तह तक जाना। टू फाइंड आउट, जानने का, ट्राई टू फाइंड आउट, जानने का प्रयास करना, इसका शाब्दिक अर्थ है। रिसर्च देखिए ना, री मतलब होता है पुनः, री का अर्थ होता है पुनः, और सर्च मतलब होता है खोजना। यानी कि दोनों मिला, ये प्रेफिक्स है और ये रूट है। इस रूट में जब री मिला तो इसको ये बना दे रहा है कि पुनः ढूंढिए, पुनः खोजिए, पुनः पता लगाइए, फिर से प्रयास करिए, फिर से ढूंढिए। इसका अर्थ यही हो रहा है। एकदम व्यवहारिक बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च क्या होता है, यानी व्हाट। पहला क्वेश्चन इस वीडियो में इसकी जानकारी मिलेगी कि रिसर्च क्या होता है, व्हाई, क्यों रिसर्च किया जाता है, हु, कौन रिसर्च कर सकता है, और व्हेन, कब रिसर्च किया जाता है। और अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूं तो इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में हाउ का भी जवाब भी मिल सकता है, लेकिन हमारा फोकस इन चारों पर होगा। क्या, क्यों, कौन और कब और कैसे, इसके भी जवाब मिल सकता है। हम बहुत व्यवहारिक बात करेंगे। तो देखिए, जब हम इसका एकदम लिटरल मीनिंग ले रहे हैं, एकदम डेनोटेटिव मीनिंग ले रहे हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि फिर से खोजिए, फिर से पता लगाइए, फिर से ढूंढिए, फिर से। अब ये फिर से जो शब्द है, री जो है, ये लगने से ये मालूम चल जा रहा है कि अच्छा, फिर से तो उसी को ना ढूंढा जा सकता है जो एक बार ढूंढ लिया गया हो। फिर से उसी के बारे में हम पता लगा सकते हैं जो एक बार जिसके बारे में कुछ पता लगाया जा चुका हो। यानी कि रिसर्च जो होता है वो कोई आप नया काम नहीं कर रहे हैं, नया चीज नहीं ढूंढ रहे हैं, नया इस सेंस में नहीं ढूंढ रहे हैं। और नया किस सेंस में ढूंढ रहे हैं, इसको भी समझने का प्रयास करिए। जो ऑलरेडी खोजा जा चुका है, ढूंढा जा चुका है, आप फिर से उसी के बारे में ढूंढ रहे हैं, वही है रिसर्च। ये एकदम सामान्य बात हुई। अब थोड़ी सी इसमें अगर समझने में उलझन हुई तो आप ये समझिए कि रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट सर्च्ड थिंग्स अबाउट सर्च्ड थिंग, यानी जो पहले से सर्च्ड है उसी के बारे में फिर से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, वो रिसर्च होता है। इसका लिटरल मीनिंग यही हो गया, इसका डेनोटेटिव मीनिंग हो गया ये। अब हम जरा बात करते हैं
अब इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है, साइंटिफिक डिफिनीशन क्या हो सकता है इसका? द रिसर्च इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रक्रियाओं का समूह है। क्या करता है? कलेक्ट करता है। और उस क्या कलेक्ट करता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है, उसको विश्लेषण करता है उसको। तो रिसर्च एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं, इस प्रक्रिया में हम डेटा एकत्रित करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करके और रिजल्ट देते हैं। यह इसका एक साइंटिफिक डिफिनीशन हो गया। रिसर्च इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स, साइंटिफिक स्टेप्स टू कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। ये हो गया इसका साइंटिफिक, इसका डिफिनीशन है। तो चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं। ये तो मैं रिसर्च को डिफाइन किया, तो इस डिफिनीशन से आपको ये समझ में आया कि रिसर्च क्या होता है, क्या है रिसर्च। तो फिर से कह रहा हूं कि रिसर्च जो है, जिसको हिंदी में शोध कहेंगे, खोजी गई चीज को फिर से ढूंढना, यानी जो सर्च थिंग्स है उसको फिर से ढूंढिए। और किस प्रक्रिया में ढूंढिए? तो साइंटिफिक वे में ढूंढिए। तो ये रिसर्च कहलाता है। अब आते हैं कि क्यों किया जाता है रिसर्च, क्यों करते हैं हम। तो देखिए, क्यों करते हैं इसका जवाब अगर आप करते हैं, आप अगर जानना चाहते हैं, तो सिंपल सा इसका जवाब यही है कि यह जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरी दुनिया है, ये अनंत रहस्यों से, मतलब लिमिटलेस मिस्ट्रीज इसमें भरी हुई है। और अगर उसको हम बार बार ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कोई नई चीज मिल जाएगी हमें। यही तो हुआ है रिसर्च में, यही किया जाता है कि बार बार हम देखते हैं, अलग अलग सूचनाएं ला करके उससे एनालाइज करते हैं, तो हमें कुछ नई चीजें मिल जाती हैं। तो इसीलिए हम करते हैं। और दूसरी बात कि ह्यूमन बीइंग की ये जिज्ञासा होती है, ये कैपेस कि वो जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, उसको जानने का प्रयास करे, खोजने का प्रयास करे वो। तो इसलिए हम इस रिसर्च को करते हैं कि कुछ नई जानकारी मिले, हमें कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। मैं जब पीएचडी का इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे से पहला क्वेश्चन यही किया गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट रिसर्च, आप रिसर्च के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज रिसर्च। सिंपल सा, उस समय मैं रिसर्च के बारे में जो जानता था मैं बताया, लेकिन बताना मैं यही वही बता रहा हूं, आज भी वही बता रहा हूं कि नए ज्ञान की वृद्धि के लिए जब हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उन सूचनाओं की को विश्लेषण उसका करते हैं, एनालाइज करते हैं उसका, वही है रिसर्च। और एक ये साइंटिफिक प्रक्रिया है। साइंटिफिक प्रक्रिया कहने का मतलब क्या है कि यह व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, इस समय में किया जाता है, यह सूचनाओं पर, आंकड़ों पर आधारित होता है, इसमें रीजनिंग, लॉजिक, क्रिएटिविटी सब कुछ होती है, इसलिए यह साइंटिफिक है। तो नए ज्ञान की वृद्धि के लिए किया गया प्रयास रिसर्च कहलाता है। तो इस बात की भी आंसर मिल गया कि हम क्यों करते हैं। बहुत शॉर्ट में, अगर इसको हम ज़्यादा डिफाइन करने लगे, ज़्यादा हम एनालाइज करने लगे, तो हम तो ज़्यादा देर बोल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम व्यवहारिक बात करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे कि ये क्या होता है। तो जो लोग नए हैं, बिल्कुल अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तैयारी कर चुके हैं उनको ये सब चीज़ें मालूम होगी, वो बस इसको सुनिए, एंजॉय करिए, कुछ नया है तो ले लीजिए। ओके, दो चीज़ हम समझ गए कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्यों किया जाता है। अगर एक लाइन में कोई पूछे कि रिसर्च क्यों किया जाता है, तो बस एक लाइन में उसका आंसर है कि नए ज्ञान की वृद्धि के लिए। ठीक है, टू ऐड न्यू नॉलेज विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज, बस एक लाइन। अब सवाल एक आ रहा है कि कौन कर सकता है। भाई रिसर्च को कौन कर सकता है? तो देखिए, रिसर्च को हम अगर कहें तो कोई भी कर सकता है। इसका दो पहलू है, एक तो हम एकेडमिक में बात करेंगे और एक जनरल बात करेंगे। के लिए हम एक एकेडमिक फील्ड में
एकेडमिक में हम बात करेंगे और एक जनरल में बात करेंगे। तो आइए पहले जनरल में बात करते हैं। जनरल सामान्य में रिसर्च कोई भी कर सकता है। कोई भी कहने का अर्थ कोई भी मनुष्य कर सकता है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि क्या जानवर वगैरह नहीं करते हैं? तो भाई जानवर भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि उनके पास लिमिटेड क्रिएटिविटी होती है, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत लिमिटेड होते हैं, तो फिर उनके रिसर्च का हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। अन्यथा वो भी करते होंगे, या बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ रिसर्च सामने आए हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो लिमिटेड कम्युनिकेशन सिस्टम से आगे बढ़ चुके हैं। तो अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आइए हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। कौन मनुष्य कर सकता है, कौन मानव कर सकता है? तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस कोई भी में एक चीज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? कि उसका माइंड लॉजिकल हो, उसमें एनालिटिकल पावर हो, उसमें क्रिएटिविटी हो, और वह संकीर्ण मानसिकता का नहीं हो। संकीर्ण मानसिकता का अर्थ यह है कि वो अपनी बात, अपने कल्चर के अलावा, अपनी जानकारियों के अलावा कोई नई बात स्वीकार करने के लिए राजी ही नहीं हो, तो वैसे व्यक्ति रिसर्च करने के लायक नहीं होते हैं। तो कोई सामान्य व्यक्ति, कोई सामान्य बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसके पास क्रिएटिविटी हो, लॉजिक का जो प्रयोग करता है, और जिसमें पेशेंस हो, धैर्य जिसमें हो, तथा अवेयरनेस हो, सूचना एकत्रित करने की क्षमता हो, वो रिसर्च कर सकता है। लॉजिकल और साइंटिफिक माइंड बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। ओके, अब एकेडमिक में हम बात करें तो सामान्यतः इंडिया में मास्टर डिग्री करने के बाद, यानी आप एमए, एमएससी, एमकॉम करने के बाद, और कहीं कहीं तो ग्रेजुएशन के ही बाद आप रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं। तो एकेडमिक में हुआ कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सामान्यतः ऐसा ग्रेजुएशन के बाद भी कहीं कहीं आप रिसर्च कर सकते हैं, डिसर्टेशन आप लिख सकते हैं। तो एकेडमिक में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है, और सामान्य, और उस पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताया कि क्रिएटिव होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, संकीर्ण ओपन माइंडेड होना चाहिए, संकीर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है, धैर्य जिसमें हो, वो व्यक्ति रिसर्च को कर सकता है। तो इससे आपको समझ में आया कि रिसर्च कौन कर सकता है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कब किया जाता है रिसर्च। कब करते हैं इसकी बात कर लेंगे, और उसके बाद हम पर्पस बात करेंगे, थोड़ी सी बात पर्पस पर करेंगे। और वो जो पर्पस है हमारा, वाई को और मजबूत करेगा। मैंने बताया ना क्यों कर सकते हैं, तो उस क्यों को और मजबूत करेगा, उसी समय ये बात बोलना चाहिए। खैर चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि कब किया जाता है। देखिए, कहा जाता है ना कि आपके पास जब समस्या कोई है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसका समाधान ढूंढ लीजिएगा। यानी कि कैसे कहा जाता है कि प्रॉब्लम इज द, कुछ ऐसा है कि हाँ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको जब नीड होगी ना, तो आप अपने आप ढूंढने लगिएगा। तो जब आपको नीड होगी, तो ठीक रिसर्च में भी आपको जब आवश्यकता होगी तो आप रिसर्च करने लगिएगा। लेकिन हम एकेडमिक लैंग्वेज में कहें कि जब आपके पास कोई समस्या हो, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, तो आप रिसर्च करते हैं, नहीं तो आप नहीं करते हैं। अगर आपके पास जिज्ञासा है तो फिर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं पहले। अगर आपको रिसर्च करने की जिज्ञासा है, मान लीजिए आपको जानने की जिज्ञासा है, तो फिर आप पहले थोड़ा एक प्रॉब्लम ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान रखिए, प्रॉब्लम को ढूंढा नहीं जाता है रिसर्च में, खोजा नहीं जाता है प्रॉब्लम को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई। हम लोग चूंकि पीएचडी में हैं हम, और ये हमारा काम ही यही है रिसर्च करना, हम एक रिसर्चर हैं, तो हमारी बात होते रहती है प्रोफेसर से। तो एक बार हम अभी शुरू में जब एडमिशन नहीं हुआ था, एडमिशन लेने की प्रक्रिया में थे,
तो हम एक प्रोफेसर से बोल दिए कि सर हमारा प्रॉब्लम ढूंढ दीजिए, खोज दीजिए, खोजने में मदद करिए। तो बोले कि आज के बाद ऐसा मत कहना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉब्लम को पहचाना जाता है, प्रॉब्लम ढूंढा नहीं जाता है। तो एकेडमिक बात यह है कि प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो यानी कब कर सकते हैं? जब आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिए, जब आप एक समस्या का चयन कर लिए, सब समस्या का पहचान कर लिए आप, तो फिर आपके पास अब हो गई रिसर्च करने के लायक, आप हो गए, कर लीजिएगा रिसर्च। और कैसे करते हैं? शॉर्ट में इसका आंसर है कि हम कैसे रिसर्च करेंगे। तो इसकी एक प्रक्रिया है, इसका एक प्रोसेस है, इसका एक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप होता है। यानी कि जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, जो लिटरेचर है, जो सामान्य जानकारियाँ किसी चीज़ के बारे में हैं, आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम भी दिखने लगेगा। आपका माइंड अगर क्रिएटिव अगर आप सोचते हैं तो आप देखिए, दो तरह की मीनिंग होती है किसी चीज़ की, एक डेनोटेटिव मीनिंग और एक कोनोटेटिव मीनिंग। कोनोटेटिव मीनिंग एंड डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब जो कह रहा है ठीक वही, और डिनोटेटिव का मतलब जो डिनोट कर रहा है, और कोनोटेटिव मतलब हो गया कि जो कह रहा है वो तो है ही, उसके अलावा एसोसिएटिव क्या है उसका, उससे और क्या क्या संबंधित है। तो जब आप एसोसिएटिव मीनिंग एक्सट्रैक्ट उससे ऑब्टेन करने की कैपेसिटी है आपके पास, तो फिर आप, इसका मतलब कि आप लॉजिकल है, इसका मतलब कि आप क्रिएटिव है, तो आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लीजिएगा वहाँ पर। तो पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तब आपको एक प्रॉब्लम मिल जाएगा। और जब आपको प्रॉब्लम एक मिल जाएगा तो इसका एक प्रोसेस है। और आप पढ़े, समस्या का चयन हो गया, दिख गया समस्या। अब जब समस्या आपको मिल गई तो बड़ी आसान है, जब समस्या मिल गई तो फिर आप उसके बारे में थोड़ा और पढ़िएगा, उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करिएगा। और जब जानकारी जुटाने की कोशिश करिएगा तो फिर आपके पास एक क्षमता ऐसी विकसित हो जाएगी, आप अनुमान लगा लीजिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो शायद इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप परिकल्पना भी कर लिए, हाइपोथेसिस भी क्रिएट हो गया। और जैसे ही हाइपोथेसिस क्रिएट आप कर लिए तो फिर आपके माइंड में आएगा कि हम इसको प्रूफ करने के लिए, इस जो हम सोचे हैं इसको प्रूफ करने के लिए कुछ आंकड़ा होना चाहिए। आपके पास कुछ आंकड़ा हो, कोई डेटा हो। हवा में कोई बात तो कही नहीं जाती है, प्रूफ के साथ कही जाती है। तो आप डेटा जुटाने का प्रयास करिएगा। और जब डेटा जुटा लीजिएगा तो फिर उस डेटा का एनालिसिस करिए। और जब आप डेटा जुटाने जाइएगा तो पहले ही नहीं पूरा का पूरा अपना एफर्ट दे दीजिएगा। पहले डेटा में से कुछ कुछ चुनिएगा, कुछ कुछ देखिएगा कि अच्छा जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा है कि नहीं। तो सैम्पलिंग हो गया, तो पहले आप सैम्पलिंग कर लिए, फिर आपको जब लग गया कि हाँ यही चीज़ है, फिर आप उसमें से ले लिए, उठा लिए। और जब आप कर लिए उसको एनालाइज करिए, फिर एक कंक्लूजन दे दीजिए। जो आप हाइपोथेसिस पहले बनाए थे अगर उससे वो मैच कर रहा है, आपका रिसर्च ठीक है। और अगर मैच नहीं भी कर रहा है तो भी रिसर्च हो गया कि हमने ये सोचा था और हमें ये नहीं मिला। ये भी एक रिसर्च है, ध्यान रखिएगा। अगर हाइपोथेसिस आपका प्रूफ नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिसर्च। अब आप उसको बनाना है कि हम ये सोचे थे, हमें ये मिला है। या चाहे तो आप अपनी हाइपोथेसिस बदल करके प्रूफ करिए उसको। कहने का मेरा मतलब है सामान्य अर्थ में कि एक प्रक्रिया के तहत ये किया जाता है। और कौन सी प्रक्रिया होती है? वो साइंटिफिक प्रोसीजर होता है। और साइंटिफिक का मतलब क्या? जो सिस्टमेटिक हो। अब ऐसा नहीं, देखिए सिस्टमेटिक है ना, जैसे आप छत पर चढ़ने का प्रयास करते हैं तो सीढ़ी बाई सीढ़ी, ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार पैर उठा के पांच बार सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा करने का प्रयास करिएगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो ठीक यही बात, आप एक साइंटिफिक वे में माने सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ने का प्रयास करते हैं, तो एक उस प्रोसेस को साइंटिफिक, जो व्यवहारिक होता है, जो सिस्टमेटिक होता है, जो व्यवस्थित होता है, वो प्रोसीजर है। ये इतनी बात हो गई। अब आते हैं हम पर्पस ऑफ रिसर्च। क्या पर्पस होता है, क्यों में आ जाएगा। और इसको अगर आप अलग से करना चाहें तो पर्पस आप समझ लीजिए कि हम पर्पस क्या होता है। तो एक तो पर्पस आप समझ गए कि नए ज्ञान की वृद्धि के लिए किया जाता है, न्यू नॉलेज को, एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो ज्ञान वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है
उसी में कुछ नया करने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि ब्रह्मांड का जो ये रहस्य है, अब इसको कई लोगों ने नया नया बात इसमें बताई है। कोई बताया कि सूर्य ही कोई बताया कि पृथ्वी जो है इस ब्रह्मांड के बीच में है, तो इसको कोई काट दिया। कोई कहा कि नहीं, पृथ्वी नहीं है, सूर्य है, और सूर्य जो है वो चक्कर लगाता है। कोई कहा, तो कोई कहा नहीं नहीं, सूर्य नहीं चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य की। तो कोई कहा कि नहीं, ये पृथ्वी चक्कर तो लगाती है लेकिन वो कैसे लगाती है। कोई बोला कि गोलाकार में लगाती है, तो कोई बोला कि नहीं, सर्पिलाकार है सब। तो ये सब नए नए ज्ञान आते गए। जब नए नए ज्ञान आते गए तो आज जो एग्जिस्ट कर रहा है, हो सकता है कि कल जो है कोई नया खोज दे उसमें। तो कहने का अर्थ ये है कि यह एक प्रक्रिया है। हाँ, तो नए ज्ञान की वृद्धि के लिए तो पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ दिए, उसके लिए करते हैं। उसके बाद टू आंसर अ क्वेश्चन, एक समस्या का, एक प्रश्न का उत्तर होता है रिसर्च। बिल्कुल होता है। हाँ, समस्या का समाधान होता है। प्रश्न का उत्तर होता है, बिल्कुल होता है। चलिए, टू फाइंड आउट हिडन ट्रूथ, बिल्कुल सही बात। जो छुपी हुई किसी रहस्य की छुपी हुई जो सच्चाइयाँ है, किसी फैक्ट की जो छुपी हुई सच्चाइयाँ है, उसको आप बाहर लाने का प्रयास करते हैं, यह पर्पस होता है। तो टू फाइंड आउट हिडन ट्रूथ, टू बी फैमिलियर, ध्यान रखिएगा, किसी चीज से परिचित होना भी एक टाइप का रिसर्च है। यानी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, उससे आप परिचय ले रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक रिसर्च है। एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। बाद में हम इसी में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च में, तो फिर हम एक टाइप देखेंगे एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। एक्सप्लोर करते हैं हम। उदाहरण के लिए मैं अपना बता रहा हूं, मेरा जो रिसर्च है वो एक्सप्लोरेटिव टाइप का रिसर्च है। एक्सप्लोर करना है कि जो लीगल सिस्टम है इंडिया में, जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे जो है आज की जो इंग्लिश है, लीगल इंग्लिश जो है, वो कैसे डेवलप हुई। कैसे इंग्लैंड में एंग्लो सेक्सन जो प्रजातियां है, जो एंग्लो सेक्सन ट्राइब्स थे, उनकी लैंग्वेज जो है कैसे इंग्लिश को प्रभावित किया। उसके बाद इंग्लिश पर लैटिन का क्या प्रभाव रहा, फ्रेंच का क्या प्रभाव रहा। और ये लैटिन और फ्रेंच, तो ये तो रोमन साम्राज्य का लैंग्वेज था, तो फिर ये इंग्लैंड में कैसे आया। कौन कौन से डोमेन के शब्द जो है इंग्लिश लीगल में आ गए, और फिर वो कॉलोनियल जो सिस्टम है उसमें कैसे कैसे डेवलप हुआ, और फिर ये इंडिया में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें सुधार की जरूरत है कि नहीं है। ये एक तरह से एक्सप्लोरेटिव, एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत लोग कोशिश किए हैं जानने का, एक्सप्लोर करने का। हम अपने तरीके से करेंगे और कुछ उसमें प्रॉब्लम बताएंगे कि ये है प्रॉब्लम है। खैर, ये मैं बताया कि टू बी फेमिलियर, किसी चीज से फेमिलियर होने का, किसी चीज से हम को जानने का प्रयास करते हैं, उससे वो जो लोग नहीं जानते हैं, जो अभी छुपा हुआ है, उसको जानने का प्रयास करना भी एक तरह का रिसर्च है। और उसके बाद टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस यानी जो आप सोच रहे हैं, जो परिकल्पना आप बना रहे हैं, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको जांचने के लिए भी रिसर्च किया जाता है। तो ये है रिसर्च का पर्पस। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस से बस मैं बता दूं, जैसे कि देखिए, इसका उदाहरण पे आप समझेंगे। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, एक वैज्ञानिक है, अभी जीवित हैं, बहुत विद्वान, बहुत ही वर्ल्ड में उन्होंने अपना बहुत सिद्धांत दिया है लैंग्वेज के बारे में। तो नॉम चॉम्स्की का नाम आप सुने होंगे। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि ह्यूमन माइंड में एक ऐसा एरिया होता है जो लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी मस्तिष्क में भी एक क्षेत्र होता है जो कि भाषा को ग्रहण करने के लिए वो उत्तरदायी होता है। अब ये एक हाइपोथेसिस दे दिए, इनेटनेस हाइपोथेसिस दे दिए कि इनेट कैपेसिटी है ये लैंग्वेज फैकल्टी होता है। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए वो डेटा जुटाए और प्रूफ कर दिए। तो जो सोचे हैं, जो हाइपोथेसिस वो दिए हैं, उसको प्रूफ करने के लिए भी रिसर्च किया जा सकता है और किया जाता है। हिस्टोरिकल चीजें जानने के लिए भी रिसर्च किया जा सकता है। किसी घटना का प्रभाव जानने के लिए, कोई घटना हुआ, उसका क्या प्रभाव हुआ, वो जानने के लिए किया जा सकता है।
उसके बाद डिस्क्रिप्शन देने के लिए कोई चीज़ है, कोई बात कही गई, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए रिसर्च किया जा सकता है, रिसर्च हो सकता है। वो भी एक अलग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया। तो अलग अलग तरह के रिसर्च हो गए, एनालिटिकल रिसर्च हो गया, क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, मिक्स्ड रिसर्च हो गया। तमाम तरह के रिसर्च होते हैं, लेकिन उन सभी के जो सेंटर में होता है कि कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति करिए, कुछ फेमिलियर, कुछ हिडन ट्रूथ को निकालिए, कुछ किसी अननोन चीज से आप फेमिलियर हो जाइए, कोई डिस्क्रिप्शन दीजिए। सबके मूल में एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। ये रहा रिसर्च का व्यवहारिक बातें। किताब में आप देखिएगा लंबा चौड़ा बहुत कुछ लिखा रहता है, और संभावना ये भी है कि जब आप पढ़िएगा आपको थोड़ी सी बात समझ में नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन हम ये आम बोलचाल की भाषा में हम आपको समझाएं, आपको व्यवहारिक बताएं कि रिसर्च क्या होता है। दैट्स ऑल। ये मेरा इस वीडियो में बस इतना ही है। आप इसको देखते रहिए। इसके बाद हम बताएंगे कि क्या क्या विशेषता होती है रिसर्च की। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। फिर उसके बाद सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, ये सारी बात तो हम करेंगे। डीके वर्चुअल कैंपस में एक अलग प्लेलिस्ट होगा और रिसर्च के नाम से, उसी में ये वीडियो मिलेगा। आप इस चैनल को देखिए। आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात करिए। धन्यवाद।